नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, कोरोना की दहशत कम नहीं हुई है, प्रकोप कम नहीं हुआ है। अम्फान तूफान ने भी बंगाल, उड़ीसा में अपना कहर बरपाया, लेकिन इन सबसे भी बड़ा तूफान भावनाओं का है। इन दिनों कुछ यूट्यूब में वीडियो सुन रहा था और उन्हें सुनने के बाद मुझे ये लगा कि हमने अब तक अपनी संस्कृति में घूंटी से जो पिया है उस पर अब विचार फिर से करना आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी पहेलियाँ बुझा रहा हूँ। मैं पहेली नहीं बुझा रहा, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो कला साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मन में कभी महावीर, राम, कृष्ण, रब, नानक, ईसा मसीह, बुद्ध, किसी के प्रति कभी कोई भेदभाव आया ही नहीं। और ये इसलिए सच है कि हम सबको हमारी भारतीय संस्कृति ने यही सिखाया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम हमेशा यही कहते हैं, चाहे हमने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा, लेकिन बड़े विश्वास के साथ हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी मज़हब लड़ना नहीं सिखाता, कोई भी मज़हब किसी को मारना या किसी का अहित करना नहीं सिखाता, कोई भी मज़हब नफ़रत नहीं सिखाता। हर मज़हब मोहब्बत का पैगाम देता है ना। मैंने भी धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा, लेकिन अपनी कविता के मंचों से या अपने वक्तव्यों से हमेशा हमेशा इन्हीं भावों की वकालत की है। और मुझे तब आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने कई सनातन कथावाचकों को, जब सनातन धर्म से इतर जा कर के, अपनी परंपराओं को छोड़ करके दूसरे मज़हब की प्रशंसा बड़े ज़ोर शोर से करते हुए देखा है। तब मुझे वही याद आया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और उस वक्त मुझे वो दृश्य उनका सर्व धर्म सद्भाव का लगा। लेकिन जब आँखों से कुछ पट्टी हटी, जब सच की परत ज्ञान के प्रकाश से खुली, तब मुझे वही दृश्य अब सवाल उठाने का लग गया। दोस्तों, मैं जैन हूँ, यानी जैन हूँ इसलिए आप कह सकते हैं कि हम महावीर वाले हैं। लेकिन मेरे महावीर ने कभी यह नहीं बताया, कभी यह नहीं सिखाया कि सत्य सिर्फ वही है जो मैंने कहा है। महावीर ने यह कहा कि जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ मैंने तुमको बता दिया, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि सत्य और नहीं है। तुम भी अपनी साधना से, अपने अनुभव से उसे देखो। यानी महावीर ने कभी अपने को महावीर उस रूप में नहीं माना। मुझे गर्व है। और ये कुछ प्रकृति है हमारी भारतीय संस्कृति की। आज मैं जैन हूँ, हमारे पूर्वज सनातन थे, हिंदू थे, और इसी हिंदू के विशाल वटवृक्ष से कई शाखाएं निकली। और जैसा कि कुछ लोग कहते भी हैं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके भी पूर्वज, उनके भी पुरखे हिंदू थे। तो हमारी जो सनातन संस्कृति का जो DNA है, वो भले ही मैं जैन हूँ, उसके बावजूद राम की संस्कृति, कृष्ण का वो प्रेम मुझे झंकृत करता है। और मैं अपनी अगर बात कहूँ तो मेरे पर तो सनातन संस्कृति का 80 से 90% प्रभाव है। पूजा पाठ की पद्धति आप कह लीजिए, मंत्रों की का उच्चारण आप कह लीजिए, उनके प्रति भक्ति आस्था कह लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं चाहे महावीर के पंथ का क्यों न हूँ, लेकिन अगर मैं राम, कृष्ण,
रब, नानक, ईसा मसीह, बुद्ध, यानी सभी धर्मों के प्रति मेरे मन में अगर सम्मान रहता है तो फिर वहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव की सृष्टि होती है और होनी चाहिए। जैसा कि हमने सीखा है, हमने पढ़ा है अपनी पुस्तकों में, हमने सुना है महापुरुषों से कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन अगर महावीर को कोई राम वाला, कोई कृष्ण वाला, कोई रब वाला, कोई नानक वाला, कोई बुद्ध वाला, कोई ईसा मसीह वाला अगर महावीर को न माने या महावीर की आलोचना करे, अगर वो कोई यही कहे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो फिर महावीर के जो पथिक हैं उनके मन में कटुता आनी स्वाभाविक है। ठीक इसी तरह से राम के पंथ वाले, कृष्ण के पंथ वाले अगर रब के सामने सर झुका देते हैं, लेकिन रब वालों की किताब अगर अलाउ नहीं करती, तब फिर वो सर्वधर्म सद्भाव की जो बात है वो फिर कहाँ चली जाती है। अगर उनकी किताब में ये लिखा है कि हमारा रब ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई नहीं है, और दूसरी बात कि जो रब को मानने वाले हैं वो किसी और के सामने सर नहीं झुका सकते, उसे नहीं मान सकते। अगर वो मानते हैं तो फिर वो रब वाले नहीं रहते। तब फिर ये सवाल है, और ये सवाल मेरे जहन में पहले नहीं था, लेकिन अब इसलिए हो गया क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल में कुछ सनातन जो कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ पर बैठ करके जो सर्वधर्म सद्भाव के नाम पर जिन्होंने सनातन संस्कृति की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है, उनकी जब वो पोल खोल रहे थे तब वो इस हकीकत को भी बता रहे थे, और बिल्कुल बता रहे थे किताब के साथ, पन्नों के साथ, और उनकी जो कोटेशन थे उन कोटेशन का हिंदी अनुवाद करके बता रहे थे। इतना ही नहीं, उसमें कुछ उनके जो धर्म के जो नायक हैं, उपदेशक हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो भी बिल्कुल खुलकर वही है। तब आप बताइए, फिर सर्वधर्म सद्भाव की बात मैं करता हूँ या आप करते हैं, हम सब करते हैं, तो फिर ये कहाँ तक चल सकती है? ये तब चल सकती है जब आप मेरे घर आएँ, मैं आपका सम्मान करूं, और मैं आपके घर जाऊं तो आप मेरा सम्मान करें। जब आप मेरे घर आएँ, मेरे मंदिर की तरफ जाएं और आपका सर झुक जाए, और जब मैं आपके घर आऊं, आपके मंदिर की तरफ जाऊं तो आपके जो भी इष्ट हैं उनके प्रति मेरा सर झुक जाए। तब तो लगता है कि हमारे मज़हबों ने नफ़रत नहीं सिखाई, क्योंकि हमने अब तक यही सीखा है कि मज़हब तो सिर्फ रास्ते हैं, वो तो एक ही है। मैं जिसे राम कहता हूँ वो जैन का महावीर है, बौद्धियों का, बौद्ध धर्म वालों का बुद्ध है, सिख धर्म वालों के नानक हैं, ईसाइयों के यीशु हैं, मुसलमानों का रब है। हमने तो यही सीखा है ना। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मेरा तो महावीर ही बड़ा है साहब, आपके रामकृष्ण कुछ भी नहीं है, आपका रब कुछ भी नहीं है। कोई रब वाला कह दे मेरा तो रब ही बड़ा है साहब, कुछ नहीं है राम और कृष्ण, तब फिर ये सर्वधर्म सद्भाव कैसे रहेगा? फिर व्यासपीठ पर बैठ करके जो कथावाचक सर्वधर्म सद्भाव की बात करेंगे वो फिर आपको कैसे लगेंगे? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब वो कथावाचक हैं तो निश्चित रूप से उनको उन धर्मों की किताबों के बारे में भी ज्ञान है, क्योंकि जब वो बहुत गहराई से जाकर के बात कर रहे हैं तो फिर क्या उनके जहन में ये बात नहीं आई कि वहाँ पर लिखा क्या है, वहाँ पर कहा क्या है? संदेश साफ है साहब, मोहब्बत
नफ़रतें, ये रास्ते अलग अलग हैं। तुम नफ़रत करोगे, इधर से मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी, ये मुमकिन नहीं है। मैं नफ़रत करूं और तुम मोहब्बत करते रहो, नहीं चलेगा ये रिश्ता। लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते को चलाने पे आमादा है, क्योंकि जैसा कि कुछ खबरें बता रही है, उनके अपने स्वार्थ हैं, कहीं से उनको फंडिंग होती है और इसी के लिए होती है। तब मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूं, ऐसे जो कथावाचक हैं, जो व्यासपीठ पर बैठ करके व्यासपीठ की सीमा रेखा का, लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। याद रखिए, श्रद्धा और अंधी श्रद्धा दोनों में फर्क है। आपकी श्रद्धा वहां पर है, आपकी श्रद्धा व्यासपीठ पर है, आपकी श्रद्धा राम और कृष्ण पर है, आपकी श्रद्धा महावीर पर है, नानक पर है, बुद्ध पर है। यानी अगर आपकी श्रद्धा के पात्र के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है उस पीठ पर बैठ करके, तो वो आपका अपना नहीं हो सकता। जो राम का नहीं हो सकता, वो फिर किसी के काम का नहीं हो सकता। यह आपको समझना है। और दूसरी बात, मैंने एक बार पहले भी कहा है कि कथावाचक, उपदेशक, ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आपने अगर रामायण अच्छे से पढ़ ली, आपने गीता अच्छे से पढ़ ली, और आपको अगर बोलना अच्छा आता है, आपकी भाव भंगिमा अच्छी है, आप अगर लोगों के बीच में अपनी इमेज बना सकते हैं, लोगों की भीड़ को धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं, आपके पास मार्केटिंग का फंडा है, तो फिर आप ये व्यापार कर सकते हैं। मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये व्यापार ही हो गया है। और इसके लिए सिर्फ ये लोग ही दोषी नहीं हैं, इसमें दोषी वे लोग भी हैं जो ये करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इनके रुपए लगते हैं। कुछ खबरें ऐसी आती हैं। और कथावाचक धर्मगुरु, यानी कथावाचक को आपने धर्मगुरु बना दिया। उपदेशक कोई भी हो सकता है जिसको अच्छा बोलना आता है। आपको अगर अच्छा बोलना आता है, आप उपदेशक हो सकते हैं। कथा को पढ़ना, सुनाना ये बहुत आसान है। कथा में रमना, कथा को जीवन में उतारना वो कठिन है। कथा को सुना तो कोई भी सकता है जिसको अच्छा बोलना आता है, लेकिन धर्मगुरु वही होता है जो कथा में रमता है, यानी कथा को जीवन में उतारता है। इसलिए इस फर्क को महसूस कीजिए। ग्रस्त के लोग धर्मगुरु, यानी हमारी ऋषियों की जो परंपरा है, उसे भूल गए क्या? जो ग्रस्त में होगा उसके अपना स्वार्थ होगा, वो निष्पक्ष मार्गदर्शक नहीं हो सकता। जो ग्रस्त में रहेगा वो संपूर्ण रूप से धर्म का पालन नहीं कर सकता। फिर वो धर्म गुरु कैसे हो सकता है? यानी आपने धर्म गुरु के इस शब्द को इतना छोटा, इतना सस्ता कैसे बना दिया? ये सवाल है। और मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे कि अब जागिए, जागिए। और जो लोग धर्म की आड़ पर धंधा कर रहे हैं, सिर्फ प्रोफेशन के तौर पर ही नहीं, जो आपकी संस्कृति का चीरहरण कर रहे हैं, जो उस व्यासपीठ की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा से नहीं, अपनी नज़रों से उतार दीजिए। उन्हें सर पर मत बैठाइए, नज़रों से उतार दीजिए, उतार दीजिए, बहिष्कार कीजिए। किसी भी रूप में, कहीं भी वे आपकी कथा के पात्र न बने, ऐसा बहिष्कार कीजिए ताकि उन्हें महसूस हो, उन्हें यह लगे कि धर्म की दलाली नहीं हो सकती, और जो दलाली करता है उसको यह सजा भोगनी पड़ती है। जिस तरह की खबरें आती है वो वास्तव में बहुत कुछ सोचने विचारने को विवश करती है। ये सच है, हर धर्म के प्रति सम्मान है,
हम किसी भी धर्म को छोटा नहीं कहते, किसी भी जाति को छोटा नहीं कहते। सब अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, सम्माननीय हैं। लेकिन इस संस्कृति की जो परंपरा है, सम्मान आपको तभी मिलता है जब आप दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर राम वाला रब के पास जाए और उसका सर झुक जाए तो राम छोटा नहीं होता, और रब वाला अगर राम के पास आए और अगर उसका सर झुक जाए तो उसका रब छोटा नहीं होता। लेकिन अगर किसी की किताब अलाउ नहीं करती और अगर वो कोई भावनावश मन में एक इनोसेंट व्यक्ति जिसके मन में ये भावना आती है मोहब्बत से, नेक नियत से, वो अगर उसकी देरी पर सर झुका लेता है, उसके बाद अगर उसकी ही कम्युनिटी में उसे आरोप झेलने पड़ते हैं, उसे माफ़ी मांगनी पड़ती है, तब इसका मतलब क्या है? फिर समझिए उनकी संस्कृति कहती क्या है। और हम जो ये बड़े प्रेम और मोहब्बत के शब्द मंचों की फिज़ा को जीतने के लिए कहते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं ये शब्द, लेकिन ये दिखावटीपन बंद होना चाहिए। देखिए, मैं इससे पहले तक बड़े दिल से कहता था, लेकिन जब से ये कुछ वीडियो देखे अब मैं सोचने लग गया हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं भले ही गीता पढ़ूँ न पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ पुराण पढ़ूँ न पढ़ूँ, आगम पढ़ूँ न पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा कि सिर्फ मैं ही बड़ा हूँ तुम छोटे हो। लेकिन जिसके लिए मुझे बताया गया है उस वीडियो में, और उनके धर्म के नायक भी ये कहते हैं, मैं खुद एक बार उसे पढ़ना चाहूँगा, और अगर उसके बाद उसमें अगर यही लिखा है तो माफ़ कीजिएगा, फिर मेरे दिल से सम्मान नहीं होगा। मैं झूठी परतें नहीं चढ़ाना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि जब सम्मान नहीं है और ऊपरी दिखावटे से मोहब्बत की बात करूं। मुझे उन मंचों पर नहीं जाना, मुझे वो रुपए नहीं कमाने, मुझे वो तालियां नहीं बटोरनी। सच कहना है, सच के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अगर किसी को कहता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति सम्मान है, तो फिर वो मोहब्बत भी है, सम्मान भी है, फिर नफ़रत की कोई जगह नहीं है और नहीं होनी चाहिए। ये मेरा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा सत्य, हमारा विश्वास हमें सिखाता है। हम अगर ये कहेंगे कि अब आप हमारे काबिल नहीं हैं, तो बिल्कुल मुँह पर कहेंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे। दिखावटी तौर पर ये कहेंगे कि आपसे मोहब्बत करते हैं और फिर अंदर जाकर के कहेंगे इससे बच के रहना, ये हमारे काबिल नहीं है, माफ़ कीजिएगा। वैसा हम नहीं कर सकते। इसलिए आज आपके सामने आया हूँ, इस विषय को लेकर के आया हूँ, हाथ जोड़कर आपसे अर्ज करने आया हूँ। आप समझिए, अगर मेरे समझने में भूल है तो मुझे दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त कीजिए। लेकिन जो कुछ मैं समझा हूँ मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, और इस पर अगर आपको यकीन आता है, आपको लगता है कि आपको सोचना चाहिए, तो सोचिए। क्योंकि मेरा काम आप तक अपने शब्दों के माध्यम से, अपने एहसासों के माध्यम से आपके दिल को, आपके दिमाग को झंकृत करना है, जगाना है। अगर आपकी नीति में जगना नहीं लिखा तो मत जगिए, सोइए। आपकी जो मर्ज़ी वो कीजिए। मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अदा किया। आपको अगर वीडियो लगे आपके काम का था तो लाइक कीजिएगा, और आपको ये लगे कि आपने अपना समय बर्बाद हो गया आपका, तो डिसलाइक कीजिएगा। आज गुजारिश नहीं करूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगता है तो कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी आज नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आज अब आपके अपने ज़मीर का मामला है, आपकी अपनी आत्मा की आवाज़ का मामला है। मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।